हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल जीरो टू जीनियस टू में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का ये मैथ है, एनसीईआरटी बुक है, जिसमें आज के वीडियो में हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इस टॉपिक में केवल वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम वास्तविक संख्या के बारे में आगे चलते हैं। तो हमारा चैप्टर 1 है हमारा वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या में क्या क्या हमें जानना है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को हम अपरिमेय और दूसरे को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारी अपरिमेय और परिमेय के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं परिमेय संख्या क्या क्या होती है। तो हमें मिलेगा वास्तविक संख्या में, परिमेय संख्या में सबसे पहला आता है हमारा, ये है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जितने भी गिनने वाली संख्याएं होती हैं, गिनती वाली संख्याएं होती हैं, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आता है हमारा यानी पूर्ण नंबर, जिसको होल नंबर W कहते हैं, और इसमें हमारा 0 शामिल हो जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ये हमारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें भी एक एक का अंतर होता है, इसमें भी एक एक का अंतर होता है। इसमें सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अननोन है। इसमें जो सबसे छोटी होल संख्या होगी वह हमारी यानी पूर्ण संख्या वह 0 होगा। यानी सबसे छोटा हमारा जो पूर्ण संख्या होगी वह 0 होगा। फिर हम आएंगे पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर यानी आई या तो इसको जेड से भी लिखा जाता है और इसमें हमारी जो संख्याएं होती हैं वह 0, 1, 2 डॉट डॉट और माइनस में जो संख्याएं होती हैं वह भी संख्याएं हमारी ली जाती हैं। तो यानी 0 से लेकर प्लस और 0 से लेकर माइनस तक जो पूरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। आगे इसमें भी देखेंगे, हम एक एक जोड़ेंगे तो आगे एक एक घटाएंगे तो पीछे वाली संख्या आपको मिलती जाती है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम Q से लिखते हैं और इसमें क्या आता है, इसमें संख्या आएगी 0, 1, 2 -1 -2। इसके साथ साथ जो बटे वाली संख्याएं होती हैं ये भी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव वाली जो संख्याएं होंगी ये भी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, चाहे वह दशमलव हमारा प्लस में हो या माइनस में, ये सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। इसमें कुछ रिपीटेशन वाले नंबर जैसे 1.3333 आ गया, किसी नंबर की पुनरावृत्ति होगी तो वह भी हमारा परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। आगे हम आ जाएंगे नेक्स्ट, इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि एक परिमेय संख्या को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो आपने पाया ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ हमारा P, Q पूर्णांक होगा, P और Q दोनों ही पूर्णांक होंगे और उसके साथ साथ Q ≠ 0 होगा, माने नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। वही यहाँ प्रश्न आपसे पूछा गया कि एक परिमेय संख्या को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। तो पहला है P/Q यानी यही दिया है P/Q के रूप में, दूसरा है PQ के रूप में, तीसरा है P+Q के रूप में और चौथा दिया है P-Q रहेगा, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है तो P-Q के रूप में।
तो किसी भी परिमेय संख्या को हमेशा आप P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वही आपका सही हो जाएगा। आगे अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या का अगला जो पार्ट था वह हमारा था अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पर पाया था कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह 2 प्रकार की हैं, एक है हमारा परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो परिमेय के बारे में हमने अध्ययन कर लिया, अब हमें जानना है अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें, जिन्हें हम P/Q के रूप में न लिख सकें, उसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब इसमें कौन कौन आता है, इसको कहीं कहीं यस से लिखा जाता है। तो इसमें क्या मिल जाएगा, एक मिलेगा करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 6, करणी में 7, करणी में 8। ये सभी संख्याएं हमारी जो होती हैं ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। किसी संख्या का वर्ग इसमें नहीं होना चाहिए। एक हमारी अपरिमेय संख्या पाई है और अगर रिपीट नंबर नहीं आ रहा है 2 3 4 3 5 7 ... अलग अलग नंबर दशमलव के बाद बदल बदल के आएंगे, ... लगा रहेगा, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये तो हमारा था परिमेय और अपरिमेय का जोड़ा। करा अपरिमेय संख्याओं को दर्शाया जाता है, चूँकि n हमारी एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा हमारा z जो होता है ये हमारा पूर्णांक होता है। पीछे आपने पाया इसको या तो z से या तो i से लिखा जाता है। q हमारी जो होती है वह परिमेय संख्या होती है, परिमेय। इसका मतलब जो यश है यही हमारा अपरिमेय बनेगा। अपरिमेय संख्या को यश से लिखा जाता है तो अपरिमेय संख्या हमारी यश हो जाएगी और यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारा, यानी इसी में मिलता है अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।